So here we go with our third video of equivalence relation and इस बार मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कलेक्ट करे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आते हैं, जैसे कि मैंने आपको सेकंड वीडियो में आपको कहा था। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं। और एक चीज़ और, आप जो भी नए व्यूअर्स हैं वो प्रीवियस वीडियोस को पहले देखें बजाय कि बीच में से कहीं से फॉलो करना, ताकि इजीली समझ आए उन्हें क्वेश्चन। सो वी स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन टुडे एंड इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि अब जितने भी मैंने पिछले क्वेश्चन कराए थे उसमें मैं एक ही एलिमेंट को कर रहा था। मैंने दो एलिमेंट वाले आज क्वेश्चन दिए हैं, जैसे यहाँ पे ए बी सी डी दोनों तभी बिलोंग करेंगे जब ए प्लस जी बी प्लस सी के बराबर हो, और ये एक नेचुरल नंबर का सेट है। इसको हमें इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। तो फर्स्ट हमने जैसे कि शुरू करते थे रिफ्लेक्सिव का, रिफ्लेक्सिव में सेम एलिमेंट करते थे और हम शुरुआत सेम से करते थे। हम मान लेते थे। अब क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट है ए बी, अब हमें यहाँ पे एक एलिमेंट ए बी है। पहले हम ए कॉमा बी लेते थे, अब यहाँ पे एक एलिमेंट हम काउंट करेंगे ए बी को। तो यानी कि दोनों सेम एलिमेंट है, तो मैं मान लेता हूँ कि ए बी आर ए बी, यानी कि ए बी अगर ए बी के साथ रिलेशन हो तो उसका क्या रिलेशन होगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे एक चीज़ देखना, हम ए और डी पहला और चौथा नंबर ऐड हो रहा है, यानी कि यहाँ पे पहला और चौथा फर्स्ट एंड फोर्थ ऐड हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि एंड मिडल वाले सेकंड और फर्स्ट हो रहा है आपका राइट हैंड साइड पे। तो ये बात ट्रू है कि ए प्लस बी प्लस ए के बराबर है, विच इज ट्रू। यानी कि अब हम शुरुआत यहीं से करेंगे। सिंस वी नो दैट a plus b is equal to b plus a, this implies इससे हम ये कह सकते हैं a कॉमा b r होगा a कॉमा b के ही, therefore हम कह सकते हैं r is reflexive। so कुछ भी नहीं, यहाँ पे वही हमने जस्ट फॉलो किया। पहले हमने मान लिया सेम एलिमेंट को आर से बिलोंग करेगा तो क्या हो सकता है, और फिर क्वेश्चन की गिवन कंडीशन से एक गिवन कंडीशन बनाई ए बी से बिलोंग करने का, जो कि ट्रू निकली। और वहीं से हमने कह दिया कि ए प्लस बी प्लस ए के बराबर है, तो ए कॉमा बी आर होगा ए कॉमा बी के ही, तो आर हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। सेकेंड केस हमारा यहाँ पे आता है सिमेट्रिक का। अब सिमेट्रिक में हमें ए बी और सी डी, यहाँ पे अब दो केस लेंगे। पहले मैंने माना कि लेट किया कि ए बी आर होगा सी डी के साथ। अगर ऐसा होगा तो कंडीशन के हिसाब से ए प्लस जी पहला और चौथा बराबर होगा बी प्लस सी के। अब मुझे शो करना है सिमेट्रिक के लिए सी डी आर हो ए बी के, इसका रिवर्स बिल्कुल, यानी कि मेरे को शो करना है पहला और लास्ट, यानी कि C प्लस बी बराबर होगा D प्लस ए के। यानी कि ये चीज़ अगर हम देखेंगे कि ये दोनों एक ही बात है, तो इसको मैं इस लाइन के बाद ये लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज C प्लस बी इज आल्सो इक्वल टू D प्लस ए, और जो कि इसी की गिवन कंडीशन होगी। अगर ये गिवन कंडीशन आपने शो कर दी है लेट वाले गिवन कंडीशन से, तो हम कह सकते हैं C कॉमा डी आर होगा ए कॉमा बी के। यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ therefore मेरा R इज सिमेट्रिक। सो अब थर्ड केस हमारा जो कि ट्रांसटिव का है। अब ट्रांसटिव के लिए हमें दो एलिमेंट, अब हम ट्रांसटिव चेक करेंगे इसके अंदर। अब ट्रांसटिव में हम तीन एलिमेंट लेते थे और जिसमें पहले दो और फिर आखिरी के दो को हम मानते थे। तो पहले मैंने माना कि लेट ए बी आर होगा सी डी के, यानी कि कंडीशन के हिसाब से पहला और लास्ट ये बराबर होगा इसके, और जैसा कि मैं इसको वन इक्वेशन मान लेता था इसको मान लिया। अब
दूसरा एलिमेंट बी सी मानते थे, अब बी की वैल्यू यहाँ पे सी डी है पूरी, और सी को मैंने ए बी सी डी ई एफ मान लिया। तो ये हो जाएगा हमारा इसकी कंडीशन के हिसाब से सी प्लस एफ बराबर होगा डी प्लस ई के, और इसको मैंने इक्वेशन 2 माना। अब ट्रांजिटिव शो करने के लिए मुझे शो करना होगा कि ए बी आर हो सी एफ के, यानी कि ए सी, यहाँ पे ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू सी डी है और सी की वैल्यू ई एफ है। तो हम ए सी को बिलोंग कराते हैं, यानी कि ए बी आर ई एफ होना चाहिए। अब इसके हिसाब से यानी कि ये कब होगा, जब मैं शो करूँगा ए प्लस एफ बराबर हो बी प्लस ई के। यानी कि एक चीज़ देखने वाली बात है यहाँ पे, इन दोनों को अगर मैंने ऐड कर मेरे को यहाँ से b की वैल्यू और ये c वगैरह, c हटाना पड़ेगा, b और c हट जाएगा। एक तो यहाँ पे c एलिमेंट हट गया है और एक दूसरा हमारा d एलिमेंट हटा है। अब अगर इनको मेरे को हटाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल 1+2 कर दूँगा। देखते हैं 1+2 मैंने किया तो मेरे पास कुछ ऐसा आ गया, a प्लस जी प्लस c प्लस एफ इज इक्वल टू b प्लस सी प्लस डी प्लस सी। सो अब अगर मैंने देखा यहाँ से d से d कट गया, c से c कट गया। सो मैंने जैसे ही ऐड करा तो ऐड करने के बाद जो मेरा एक्स्ट्रा एलिमेंट जो मेरे को हटाने थे, d भी कट गया और c भी कट गया, और रिलेशन हमारे पास क्या आया, रिजल्ट है a प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई। दिस इम्प्लाइज मेरा a कॉमा बी आर हो गया ई कॉमा एफ के, देयरफॉर मैं ये कह सकता हूँ आर मेरा ट्रांजिटिव हो गया, आर इज ट्रांजिटिव। अब फिर वही, सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड transitive, therefore R is an equivalence relation, और यही हमें शो करना था। सो होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया हो, और इसको आप वीडियो अगर नहीं समझ आया फर्स्ट बार में तो वीडियो का बेनिफिट ये हमारे लिए ये होता है कि हम उसे दोबारा कर सकते हैं, दोबारा प्ले कर सकते हैं बैक करके। तो बैक करके एक बार करिए, और अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आज के। सो सेकंड क्वेश्चन आज का ये है, लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, बस उसमें चीज़ें ऐड हुई थी, इसमें मल्टीप्लाई हुई हैं। तो हम वैसा ही कुछ शुरू करेंगे, पहले रिफ्लेक्सिव के लिए। अब थोड़ा जल्दी से करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने मान लिया अपने आप ही कि ए बी अगर आर हो ए बी के, तो हमारा ए बी बराबर होगा बी ए के कंडीशन के हिसाब से। चेक कर सकते हैं, पहला और आखिरी, और फिर ये दूसरा और इसका पहला, तो ए बी बराबर होता है। तो हम यहीं से शुरू करेंगे, सिंस वी नो दैट AB is equal to BA, this implies AB R AB। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है इसकी, therefore R is reflexive। So बहुत जल्दी करते हुए हम इसे अब थोड़ी इसी स्पीड से आपको भी करना की आदत आ जाएगी। अब मेरे हिसाब से मैंने जिस हिसाब से आपको हर वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया, अब हर क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट आराम से कर लेंगे और सही अटैम्प्ट करेंगे, होप सो। सो सिमेट्रिक के लिए हम पहले लेट कर लेते हैं कंडीशन कि ए बी आर होगा सी डी के साथ। सो कंडीशन के हिसाब से ए डी बराबर हो जाएगा किसके, बी सी के। अब इस कंडीशन से मैं ये भी कह सकता हूँ आपको कि पहले देख लेते हैं हमें शो क्या करना है, यानी कि हमें शो करना है सी डी आर हो ए बी के साथ,
और ये तभी होगा जब सी बी बराबर हो डी ए के। और इस इक्वेशन से, इसकी गिवन पार्ट से हम ये कह सकते हैं कि सी बी बराबर होगा डी ए के, यानी कि यहाँ पे डेट इज टू शो लिख देते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं ये कह सकते हैं कि सी डी कॉमा आर होगा ए बी के साथ, यानी कि हम कह सकते हैं आर इस केस में सिमेट्रिक भी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट इसका ट्रांसटिव का। ट्रांसटिव भी लगभग वैसे ही जैसे हमने किया था, पहले लेट कर लेंगे कि ए बी आर होगा सी डी के साथ। अगर ये होगा तो इसके हिसाब से हमारा ए डी बराबर हो जाएगा बी सी के, इसको हमने इक्वेशन 1 मानी। सेम मैंने लेट किया एक और एलिमेंट, अब सी डी और ई एफ के साथ आर किया, तो इस हिसाब से हमारा सी एफ बराबर होगा डी ई के, इसको इक्वेशन 2 माने। अब हमें शो करना है क्या, ए बी आर हो ई एफ के साथ, यानी कि हमें शो करना है डेट इज टू शो ए एफ इज इक्वल टू बी ई। तो इसको शो करने के लिए मैंने क्या किया, 1 इंटू टू इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया। अगर ये मैंने करा तो मेरे पास क्या आएगा, ए डी इंटू सी एफ इज इक्वल टू बी सी इंटू डी ई। सो अगर मैंने देखा कट क्या रहा है, डी से डी कट गया हमारा और सी से सी कटा, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा ए एफ इज इक्वल टू बी ई, जो कि हमें शो करना था। देयरफॉर मैं ये कह सकता हूँ ए बी आर हो गया ई एफ के साथ, यानी कि आर हमारा ट्रांसटिव हो गया। फिर से वही चीज़ें जो हम बेसिक लैंग्वेज लिखते हैं, सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, आपका कंप्लीट करके लिखना, ट्रांसटिव and transitive, this implies R is an equivalence relation. So एक बार फिर से जल्दी से गो थ्रू हो जाते हैं इस क्वेश्चन से। लगभग सेम वही क्वेश्चन था जिसमें पहले वाले हमारे पे a प्लस जी था, यहाँ पे ए डी है, और राइट हैंड साइड पर b प्लस सी था, और यहाँ पे बी सी है। लगभग सेम उस टाइप का क्वेश्चन है। हमने सेम वैसे ही प्रोसेसिंग करी, पहले हमने सेम एलिमेंट को आर के साथ करके देखा क्या वो ट्रू होगा, वो ट्रू था तो हमने सेंस वहीं से शुरू किया कि ये बात ट्रू है, सेंस वी नो दैट ये ए बी इक्वल टू बी है, तो ए बी आर ए बी, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। देन सेम हमने सिमेट्रिक के लिए पहले एक कंडीशन को गिवन माना, देन सिमेट्रिक शो करने के लिए उसका रिवर्स भी होना चाहिए, अब उसका रिवर्स भी हम उसकी गिवन कंडीशन से निकाल लिया। लास्ट पार्ट हमारा था ट्रांसटिव। ट्रांसटिव में हमने 2 गिवन कंडीशन मानी और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके तीसरी गिवन कंडीशन जो कि हमें शो करनी थी उसकी कंडीशन निकाली। अब जैसे ही वो कंडीशन आई तो हमने कहा कि वो तीसरा पार्ट भी है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं आर भी ट्रांसटिव होगा, और इससे हम कह सकते हैं सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव कॉमा सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव, देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सो आज हमारे ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि एज अ होमवर्क पार्ट मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, वो है हाँ जी, तो ये हमारा एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि होमवर्क है, इसको आप घर पर ट्राई कर सकते हैं, और अगर ना हो तो इसकी इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मेरे को बोल सकते हैं, मैं एक वीडियो में इसका भी सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। बट मेरे हिसाब से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे अगर आपने सारी वीडियो फॉलो करी हैं या सारे क्वेश्चन जो भी मैंने कराए हैं वो फॉलो करे हैं। सो इसके साथ हम इस वीडियो को भी एंड करते हैं, और होप आप सब घर में सेफ हैं। लॉकडाउन 4.0 भी हो गया है और वो 31 मई तक हो गया है, तो आप घर पे स्टडी कीजिए, और होप आपको मेरी ये वीडियोस से चैप्टर समझ आ रहा होगा, जो कि कंफ्यूजिंग तो नहीं, कंफ्यूजिंग लगता है क्योंकि चीज़ें समझ नहीं पाते या कोशिश नहीं होती समझने की, क्योंकि थियोरेटिकल और थोड़ा बोरिंग लगने लगता है ये वाला चैप्टर। सो इसको हम यहीं पे आज एंड करते हैं, और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे आगे शेयर कीजिए, और इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि
इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और अगली वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। और होप आपको सारी चीज़ें समझ आ रही हो। सो हम इसको यहीं पे एंड करते हैं। सो स्टे सेफ एट योर होम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।